सास बिना ससुराल। मेरी शादी ऐसे ही घर में हुई है जहां सास नहीं है। मेरे पति की मां की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। जब मेरी शादी तय हुई तो मेरी सहेलियां भी बोला करती थी कि तेरे तो मज़े हैं, सास नहीं है तो जो मन में आए वो करना। मेरी मम्मी मेरा उस घर में विवाह नहीं कराना चाहती थी क्योंकि ना तो मेरी सास थी और ना ही नंद थी। पर मुझे मेरे पति पसंद थे और सास का न होना मुझे फ़ायदेमंद लगता था। पर जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ की कही बातें सच हुई कि जब ससुराल जाएगी तो कोई तेरे स्वागत में भी नहीं खड़ा होगा। और सच में ऐसा ही हुआ। शादी में ससुराल वाले के रिश्तेदार बस खाना खाने ही आए थे। मेरे फेरों में ससुराल की तरफ से एक भी औरत नहीं थी। सब लोग जाकर सो गए थे। जब मायके से विदा होकर सुबह सुबह ससुराल पहुंची तब सारी औरतें सो रही थीं। कोई भी आरती के लिए नहीं आई। मेरी मौसी सास ने उठकर आरती की। फिर आई शादी के बाद की रस्मों की बारी। मेरी जेठानियों ने किसी भी रस्म की कोई तैयारी नहीं की, पर मेरे रिश्ते की सास और जेठानी लोग अपने अपने नेक के लिए मेरे पीछे पड़ रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या दूं। मेरी माँ ने मुझे मेरी दोनों बुआ सास के लिए साड़ी भेजी थी, पर दोनों बुआ सास का दिल एक ही साड़ी पर आ गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसको वो साड़ी दूं। मेरी सास होती तो यह सब संभाल लेती। शाम को शादी का रिसेप्शन था और मुझे एक बहुत भारी साड़ी पहननी थी। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था। मैंने अपनी जेठानी से पहले ही मेरे लिए ब्यूटी पार्लर का इंतज़ाम करने का अनुरोध किया, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मेरी तैयारी करने में किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मेरा गलत तरीके से साड़ी पहनने के कारण बहुत मजाक उड़ा। अब बताइए, मेरी सास होती तो क्या वो मेरी सहायता के लिए कुछ न करती? मेरी सास नहीं होने की वजह से मेरे पति के दूर दराज की कई रिश्तेदारी मेरी सास बन गई और मुझसे बहुत अपेक्षाएं रखने लगी। पर जब उनके सास के कर्तव्य निभाने की बात आती तो वो सबसे पीछे हट जाती। कितनी ही बार हमसे मेरे पति के रिश्तेदार ने बड़ी बड़ी रकम उधार मांगने के लिए फ़ोन किया। वो रकम उन लोगों ने कभी नहीं लौटाई। यदि हम रुपए देने से मना करते तो वो लोग हमसे रिश्ता तोड़ देते। यदि सास होती तो रिश्तेदार सीधा हमसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं होती। मैं जब भी माँ बनूंगी तो मेरी देखभाल के लिए मेरे ससुराल से कोई नहीं आने वाला, और ना ही जब मेरा बच्चा होगा तो मेरा कुआं पूजन की रस्म कोई कराने वाला है। कितने ही त्योहार के बारे में ठीक से पता नहीं है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। कितनी ही रस्में अधूरी रह गई हैं। करवा चौथ पे जब मैं तैयार होती हूँ तो मेरी नज़र उतारने वाला कोई नहीं है। मेरे पति भी अपनी माँ के अभाव में बहुत अकेला महसूस करते हैं। सास के बिना ससुराल घर नहीं रहता क्योंकि एक औरत ही घर को संवारती है। मेरे ससुर की भी इसी अकेलेपन से 2 साल पहले मृत्यु हुई क्योंकि वृद्धावस्था में आपको अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सास के बिना ससुराल नहीं होता। सास भले ही झगड़ा करे, डांटे, पर वो आपसे प्यार भी करती है। अब आपको हर परिस्थितियों से सामना करने में साथ देती है। यदि आपकी सास है तो आप उन्हें पूरा मान सम्मान दें क्योंकि वो आपकी दूसरी माँ होती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।